हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है दुल्हन शादी के मंडप से क्यों भागी। पिछले साल राहुल अपनी कार में एक शादी में जा रहा था। दरअसल उसकी कंपनी में एक वर्कर काम करता था जो कंपनी में बहुत पुराना था और अकेले ही कमाने की वजह से वो बहुत गरीबी भी था और उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी अभी छोटी थी और दूसरी बेटी जिसकी आज शादी थी, उसी की शादी में आज राहुल जा रहा था। क्योंकि राहुल के पिता ने कहा था कि बेटा ये वर्कर बहुत पुराना है और बहुत ही ईमानदार भी है, तुम ऐसा करो कि इसकी बेटी की शादी में ये 50,000 रुपए दे आओ। वैसे तो वो ये पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो सिर्फ अपनी मेहनत का ही लेते हैं, लेकिन तुम उन्हें किसी तरह मना कर ये पैसे तो हफ्ते के रुपए में दे देना। अब राहुल अपनी कार में उस वर्कर की लड़की की शादी में निकल गया। वो वर्कर अपनी लड़की की शादी अपने गांव में कर रहा था जो शहर में काफी दूर था। लेकिन जैसे तैसे राहुल उस गांव में बस पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक सुंदर सी लड़की राहुल की कार के आगे आ गई। राहुल ने उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी कार साइड में खेतों में घुसा दी और राहुल बाल बाल बच गया और वो लड़की भी उसकी कार से बच गई। तभी राहुल गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाता है। लड़की का मुंह दूसरी तरफ था और वो खूब रो रही थी, मगर ये बात राहुल को पता नहीं थी और वो उसकी कलाई पकड़कर उस पर चिल्लाता हुआ बोला कि तुम पागल हो गई हो, अभी तुम्हारी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, इसमें तुम्हारी या मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन जब राहुल उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो तो खूब रो रही थी। तब राहुल ने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में बीच सड़क पर रो रही है तो जरूर कोई बात है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम शादी के जोड़े में बीच सड़क पर क्या कर रही हो। लेकिन लड़की रोती रही, कुछ न बोली। फिर राहुल ने उसे अपनी कार में से निकालकर पानी पिलाया और सड़क की साइड में ही उसे बिठा दिया। फिर आराम से उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और आज हमारी शादी भी थी, पर वह लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उससे पहले भी किसी और से एक शादी करके उसे तलाक दे चुका है। मुझे ये सब मालूम नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं पागल सी हो गई और अब मुझे अपने आप से भी घिन आ रही है कि मैंने ऐसे लड़के से सच्चा प्यार किया जो कि इतना गंदा है। इसलिए मैं अपने घर से भाग गई और अब मैं मरना चाहती हूँ। ये कहकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा रोने लगी। तभी राहुल उसे अपना रुमाल देते हुए बोला कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन इतनी सी बात पर यूं मरना ठीक नहीं। आजकल का जमाना ही ऐसा है। आपने पहले बिना सोचे समझे ही इस गलत लड़के से प्यार कर लिया, फिर जब आपको धोखा मिला तो अब आप मरना चाहती हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके बाद आपके माता पिता का क्या होगा। वो तो जीते जी ही मर जाएंगे और दुनिया वाले उन्हें ताने दे देकर ही मार देंगे। इसीलिए आपको ऐसे लड़के को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। राहुल की ये सारी बातें सुनकर वह लड़की सब कुछ समझ गई और फिर उसने राहुल को धन्यवाद कहते हुए कहा कि आपने तो मेरे जीवन की सोच ही बदल दी। तभी राहुल हल्की सी स्माइल देते हुए बोला कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, फिर मुझे भी किसी शादी में जाना है। तभी कार चलाते समय राहुल बस उस लड़की को ही देख रहा था। वह लड़की बिल्कुल ही उदास बैठी हुई थी। तभी राहुल उससे बात करता हुआ पूछता है कि आपका नाम क्या है। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस उदास ही बैठी रही। फिर राहुल बोला, सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पूछना चाहिए था। तब थोड़ी ही देर में उसने कहा,
प्रीति मेरा नाम है। राहुल बोला, वाह आपका नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप बिल्कुल नहीं हंसती? प्रीति जी प्लीज थोड़ा सा हंस दीजिए, जो गया उसे जाने दीजिए, जो आ गया वो आपके सामने है। तभी प्रीति राहुल की तरफ देखती है तो राहुल कहता है, मेरा मतलब है मैं नहीं, कोई तो आएगा ही ना आपकी जिंदगी में जो आपसे सच्चा प्यार करेगा और जीवन भर आपका ही रहेगा। ये सुनते ही प्रीति जोर जोर से राहुल की तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, आपको कौन से गांव में शादी में जाना है? तो राहुल उसे उस घर का पता देता है जहां उसे जाना था। प्रीति पता देखकर फिर से खूब रोने लगी। राहुल समझ नहीं पाया कि पता दिखाते ही वो क्यों रो पड़ी। प्रीति रोती हुई बोली, ये तो हमारे ही घर का पता है। अब राहुल की भी आंखें नम हो गई। अब थोड़ी ही देर में राहुल प्रीति के घर पहुंच जाता है और कार से उतरते ही प्रीति खूब रोती हुई अपने माता पिता के गले से लिपट जाती है। पूरा माहौल एक मातम की ही तरह हो चुका था। तभी प्रीति के पिता अपने मालिक के बेटे राहुल को पहचान लेते हैं। राहुल प्रीति के पिता को समझाते हुए कहता है कि एक गद्दार आदमी के लिए क्यों रो रहे हो? फिलहाल आप खुद को और अपने परिवार को संभालिए प्लीज। तभी गांव के कुछ लोग प्रीति को ताने मारने लगे कि सारी गलती प्रीति की है, ऐसी लड़की से अब कौन शादी करेगा, इसका तो मर ही जाना ही अच्छा है। अब राहुल को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि प्रीति के साथ उनके माता पिता की भी सभी बेइज्जती कर रहे थे। प्रीति के माता पिता बहुत ही गरीब थे और उनका घर भी बहुत ही पुराना बना था। ये सब देखकर राहुल ने सोचा, गरीबों की सब मजाक उड़ाते हैं। तभी राहुल ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा कि मैं करूंगा प्रीति से शादी। ये सुनते ही प्रीति के पिता बोले कि बेटा आप ये क्या बोल रहे हो? हम तो तुम्हारे नौकरों के बराबर भी नहीं, तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और मेरी बेटी से शादी करोगे? बड़े मालिक सुनेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल बोला, अमीर गरीब ये सब क्या होता है, हम सब इंसान ही तो हैं और मैं आपके ऊपर कोई दया नहीं कर रहा। मुझे आपकी बेटी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये तो मेरा अच्छा नसीब होगा कि जो प्रीति हाँ कह दे। तो राहुल की ये बातें सुनते ही सभी गांव वालों का मुंह बंद हो गया और आपस में बातें करने लगे कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक प्रीति से शादी करेगा। प्रीति और उसके पिता के तो भाग ही खुल गए। थोड़ी ही देर में राहुल ने अपने पिता को प्रीति की सारी बात बता दी। सब कुछ सुनते ही उसके पिता को उस पर गर्व होने लगा और वो बोला कि बेटा प्रीति के पिता को बोलो कि शादी का मंडप जैसा है वैसे ही रहने दें। अगले हफ्ते ही तेरी और प्रीति की शादी उसी मंडप में होगी। तो राहुल बोला कि पापा मुझे उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैंने फोन को स्पीकर पर रखा है, आपकी बात सब सुन रहे हैं। राहुल के पिता की बात सुनते ही प्रीति और उसके माता पिता बहुत ही खुश हो गए। तभी राहुल ने प्रीति के पिता को घर के अंदर ले जाकर 50,000 रुपए जबरदस्ती ही दे दिए और कहा, ये पैसे पिताजी ने आपको ही देने के लिए कहा था, प्लीज आपको मेरी कसम, आप मना मत करना। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तभी अगले दिन सुबह राहुल प्रीति से कहता है कि प्रीति तुम मेरे फैसले से खुश तो हो ना? प्रीति बोली कि राहुल जी आप तो किसी भगवान से कम नहीं और आज मैं आपको अपने पूरे गांव की सैर करवाऊंगी और अपनी सहेलियों से भी मिलवाऊंगी। अब वो दोनों पूरे गांव में घूमे और एक नदी के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। अब प्रीति सच्चे मन से राहुल के सीने से लिपटकर बोली कि राहुल जी आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? तब राहुल बोला, कभी नहीं प्रीति, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और अब राहुल की पत्नी सिर्फ प्रीति ही बनेगी। आई लव यू प्रीति। ये सुनते ही प्रीति राहुल की बाहों में जिंदगी भर के लिए सिमट गई और प्रीति को एक सच्चा जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों
ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।